नमस्कार, मैं राइट न्यूज से विकास सिंह। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। मैं वाराणसी कचहरी कमिश्नरी में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनका कुछ फरियाद है। आइए इनसे जानने का कोशिश है क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर वकील साहब, एक रिकॉर्डिंग मैंने सुना था, उसमें आपको खुलेआम धमकी दिया जा रहा था, जिसमें कि जो विपक्ष पार्टी है उनसे बोला जाता है कि नहीं, आप जाइए अपने अधिवक्ता से, अपने वकील से जो करना है, जो रिकॉर्डिंग करना है करिए और उनको सुनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम अधिवक्तागण किसी एक पक्ष की पैरवी करते हैं और उसी पैरवी के क्रम में जो हमारे एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है 1961 में, हम स्वतंत्र हैं और हम अपने क्लाइंट्स के लिए मदद करते हैं। वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा है और आज ये पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। एक विनय सिंह और सिद्धार्थ सिंह नाम के। ये मामला क्या है सर? इस मामले के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बता देता हूँ। मामला ये है कि एक कंपनी कोरेकल फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड नाम से ये चला रहे थे। जिस कोरेकल फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड को ये चला रहे थे, उस कोरेकल फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड में इन्होंने भारत सरकार के साथ और फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, और सिर्फ ना कि आरबीआई, हमारे जो इनके एम्प्लॉइज हैं, इनके शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, सबके खिलाफ, सबके मतलब पूरी तरीके से उनके साथ 419 420 किया, जिसके समक्ष में 0270/25 सारा पुलिस स्टेशन सारनाथ में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, धमकी देते हैं या कुछ कहते हैं, तो इसमें रिकॉल एप्लीकेशन पड़ सकती है और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी के क्रम में जब पुलिस हमारी नहीं सुन रही थी तो हम माननीय एसीजेएम 7th के यहाँ हमने एप्लीकेशन डाली। हमारी एप्लीकेशन अलाउ हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस में कंप्लायंस में ऑर्डर में हमारे एफआईआर दर्ज किया, जिससे बौखला करके और बौखलाने पर इतने बौखला गए। अभी वो एसीपी कैंट के आए हुए थे। एसीपी कैंट क्या भी उन्होंने बहसी करने की कोशिश की, मगर हमने चेयर को एड्रेस किया, जो विनय सन्ने जो है नितिन जी, लर्नेड एसीपी हैं सारनाथ मतलब कैंट के, जिनके पास ये विवेचना आई हुई है पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद। हमने उनसे कहा भाई आपको जो भी कहना है आप अपने उनसे आप कहो, आप जो अधिकारी उनसे कहो, हमसे आपको कोई कहने की जरूरत नहीं। उसके बाद मुझे मेरे मुवक्किल द्वारा लगातार ये पता चला, हमारे क्लाइंट्स ने हमसे ये कहा कि हमें लगातार परेशान किया जा रहा था और उसी क्रम में उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की और ऑडियो रिकॉर्डिंग हमको भेजा, जिसके लिए हम लोगों ने, जब हम लोग को कल इस बात की जानकारी हुई तो हम सब लोग आज कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ मिलने आए हैं। और इस केस को ऑलरेडी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट में मुकदमा सब जुडिस है, उसके बाद इस तरीके का बयान, क्योंकि हमें लगता है बचना चाहिए और शायद वो अपने अधिवक्ता से सलाह लिए हैं कि नहीं लिए हैं, एक वकील को मारने की धमकी, साथ में हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कहना है कि देख लेंगे, परिवार खराब कर देंगे तुम लोगों का। अरे आम परिवार, आम व्यक्ति का जो लोग होते हैं वो न्यायालय के शरण में जाते हैं। पूरा मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट पेंडिंग है। हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है और ये दूसरी रिट पिटीशन उनके खिलाफ हो रही, तीसरी होने जा रही है। और ऑलरेडी एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ ऑलरेडी एक ऑर्डर हो चुका है 4थी एफआईआर के लिए, मतलब 4 एफआईआर। और मुझे ये तक पता है, जो लोग बताए, मेरे पास एविडेंस है, वो ऑलरेडी उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो उसके बाद से क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो आप ताजुब हो जाएंगे। इन्होंने इलाहाबाद में भी फ्रॉड किया, ये कंपनी बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं। विनय सिंह और सिद्धार्थ ने यहाँ के एक लोकल जन सेवा केंद्र में 8 लाख रुपए मंगवाया, उसकी भी पुलिस के पास जांच है, वो भी पुलिस कार्रवाई। हमें लगता है कि पुलिस इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वी विल फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो चुका है। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं हम लोग और किसी भी हद तक न्याय के लिए जो भी लड़ाई होगी, चाहे मेरी हत्या भी हो जाएगी, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। और न्याय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो सही प्रावधान दिया है, नियमानुसार जो न्याय की बात कही गई है, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, उसी के अनुसार चलेंगे। आप भाजपा सरकार में कहा जा रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया और जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, अगर उनको दबाया जा रहा है, कोई गुंडागर्दी करता है, नहीं उस पर कार्रवाई किया जाए, तो इस तरीके से अगर उनको धमकी दिया जा रहा है, घर से खींच लेंगे, घर से मार देंगे, अगर तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मशीनरी फेल हो चुकी है। अगर सरकार की मशीनरी ठीक होती तो एफआईआर सीजेएम मैडम क्या से ना होता, पुलिस स्टेशन में हो जाता। 2 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए, एफआईआर नहीं हो रहा है। हमारे सुनील कुमार दिल्ली में, उनको अप्रोच किया जा रहा है। और हम सब लोगों की आस्था माननीय न्यायालय में है, किसी सरकार शासन नहीं है। हम लोग किसी सरकार शासन को नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जानते हैं। भारत का चौथा मजबूत स्तंभ, एक पत्रकारिता और दूसरा न्यायालय, हम उन्हीं में विश्वास रखते हैं, उन्हीं में आस्था रखते हैं। और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश के सभी वकीलों से भी कहेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और इस तरीके के अपराधियों को जेल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा न्यायालय से पूर्णतः विश्वास है और आशा, हम आशा करते हैं कि न्यायालय हमारी मदद करेगा और न्यायालय जो हमसे साक्ष्य सबूत मांगेगा, हम उसके सहयोग में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते हम करेंगे। सर, अभी आपका भी कुछ है क्या, कुछ बताएंगे? हाँ सर, हमारी 3 से 4 महीने की सैलरी फंसी हुई है।
ठीक है। कंपनी तो बार बार कह रही थी कि सैलरी मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 10 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने HR से भी क्लियर कट बात किया था पहले ही कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप हमें पहले इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आपकी कंपनी भाग रही है या बंद हो रही है, तो अपना पहले देखते। और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही है नहीं सर, हमारी मदर पैरालाइज है। ठीक है, वाइफ का भी तबीयत हमेशा खराब ही रहता है। ठीक है, अभी आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे अगर पैसा नहीं मिलता है? नहीं पहले तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी किसी तरह सैलरी जो भी फंसी है वो मिल जाए कि हम अपना खर्चा चला सकें। ठीक है, अभी जैसे तैसे चल रहा है, चला रहे हैं सर। सर आपका भी कुछ है? ये सर सेम वही चीज़ है, हमारा भी है 3 महीने का। सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जी, क्या 3 महीने का हमारी सैलरी होल्ड है और ये 2 दिन 3 दिन करते करते मिल जाएगा आपका। अभी तक नहीं दिए हैं और अकाउंट फ्रीज है, जैसे ही सही हो जाएगा अकाउंट से 6 महीने बाद फ्री क्लियर होगा तो 6 महीने बाद हम लोग की सैलरी मिलेगी। घर परिवार है हम लोग का, कैसे चलेगा ये उसके बारे में नहीं सोचते कभी। अभी सीपी साहब को आप आए ज्ञापन देने के लिए, तो सीपी साहब से क्या गुहार लगेंगे, क्या मांग कर रहे हैं अपने लिए? बस यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग की सैलरी जल्दी से जल्दी मिल जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये फ्रॉड चल रहा है। सर आप अपना नाम बताएं और क्या मामला है? इस पूरे केस के रिस्पोंडेंट है सब यही। मेरा नाम सौरभ कुमार झा है। मैं को एप्पल कंपनी में काम कर रहा था, 1 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। मेरे को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है और जो इसके MD है मिस्टर विनय कुमार सिंह, उसने मेरे से बात करके मेरे 2.5 लाख रुपए एज ए इन्वेस्टमेंट उसमें करवाया था। ठीक है, करवाने के बाद उसने आप उसमें एम्प्लॉय होने के नाते भी शेयर होल्डर भी हूँ। मैं एम्प्लॉय होने के साथ साथ में उसमें शेयर होल्डर भी हूँ, जिसमें मेरा 2.5 लाख रुपए लगा हुआ है। ठीक है, हमें पहले इन्होंने बोला कि आपकी सैलरी मिल जाएगी। मई के बाद से इन्होंने सैलरी दी, मई के बाद इन्होंने सैलरी देनी बंद कर दी। जब हमने पूछा तो बोला कि जैसे सबने बताया अकाउंट फ्रीज है, मिल जाएगा, लेकिन हमें कहीं से कुछ मिला नहीं। हमने बात की, हमने मेल पे भी नोटिफिकेशन दिया कि आपका मेरा 3 महीने का सैलरी नहीं मिल रहा आया हुआ है, कृपया करके सैलरी सबका क्रेडिट करें, नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे। जब हमने ये मेल डाला तो हमें अभी तक सैलरी मिली है। ऊपर से क्या हुआ कि हम सबको धमकाया गया, जैसे अभी आपका हमारे अधिवक्ता ने बताया। जब हमने लीगल नोटिस किया, किसी भी गुंडे के आदमी से हमारे सबको धमकाया, बोला गया इससे कि आपको घर से उठा लेंगे, आपके सब कुछ खराब कर देंगे, ये सब चीज बोला गया है। तो हम चाहते हैं, और हमारी FIR ऑलरेडी दर्ज है माननीय जो यहाँ पे है सीपी साहब का नहीं ACGM के आदेश के हिसाब से सारनाथ थाने पे हमारा FIR भी दर्ज है। FIR नंबर है 436/2025, जो अप्रॉक्स महीने के करीब होने आ रहा है। कोई भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उनके ऊपर कोई अरेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे सबसे सरकार से और CP साहब से यही है कि उसको गिरफ्तार करके अंदर रखा जा सके, कि जो जांच के अंदर जो सबूत हैं और जो हमारे जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको धमकाएं।